बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ एक्सरसाइज 9.7। और ये एक्सरसाइज बेसिकली वैसे तो था ये चैप्टर ही बहुत पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से आता है। इसमें से कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने कोशिश की कि वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैं उसको कवर कराऊँ। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.7 की पूरी नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें से एक दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर करवाएंगे। बाकियों को आप लोग को भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से, जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। जब भी हमारे पास काफ़ी सारी फोर्सेज हैं जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही होती है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा उसके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने तीन हमें फोर्सेज दी हुई पी, क्यू और आर, और वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, जिसका हम लोग रिजल्टेंट अभी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये पेज हमारे पास है 361, पेज 361 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास P हमारे पास क्या दिया हुआ है 2i - 3j + k, और हमारे पास Q दिया हुआ है -7k + 2j, और R हमारे पास क्या हुआ है -i + 2k। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स में हम लोगों को क्या करना होगा, रिजल्टेंट फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट पे हम लोगों को सिर्फ इन फोर्सेस को ऐड करना होगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स के, तो 2i - 3j + k -7k + 2j -i + 2k। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 2i - i हमारे पास i के इक्वल हो गया, j में हमारे पास है -3j + 2j, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -j आ जाएगा, और k में हमारे पास है k -7k और 2k। तो k + 2k हमारे पास 3k हो गया, 3k - 5k -7k हमारे पास क्या हो गया 5k, सॉरी 4k। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3k - 7k हमारे पास -4k के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ दी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैं करवाऊँगी क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करवाऊँगी। बाकी बहुत इरेलेवेंट क्वेश्चन हैं, उनमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा हुआ है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेस F एंड, ये दो फोर्सेस दी हुई है हमारे पास F1 और F2, एंड इज डिस्प्लेस फ्रॉम, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और दो फोर्सेस दी हुई है। और उनका फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस, हमारे पास वर्क डन का जो हम लोग फिजिक्स में भी फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, वो होता है F.D। ठीक है, तो हम लोग पहले एक रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस यहाँ से कवर होगा वो निकालेंगे, और फिर उसको प्रोडक्ट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दो फोर्सेस हमें कौन सी दी हुई है, एक तो F1 दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 4i + j - 3k, और दूसरी फोर्स हमें क्या दी हुई है 3i + j - k। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है विच इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द फोर्सेज, जैसे मैंने अभी ऊपर करके दिखाया था, तो F1 + F2। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स हो गया 4 + 3 4 5 6 7i + 2j, और -c - 1 हमारे पास क्या हो गया -4 के आगे, ये मेरे पास इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकल आया। ठीक है, और उन्होंने डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है जिसको मैं कह देती हूँ, अगर मैं R1 कह रही हूँ तो i + 2j + 3k, और दूसरे पॉइंट को हमें क्या दिया हुआ है 5i + 4j + k। ठीक है, तो अगर मुझे D निकालना होगा, D हमारे पास इसी इक्वल होगा R1, अगर मैं D को R1 R2 कह रही हूँ तो इसका मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, इसका विच इज़ इक्वल टू R2 - R1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, D में D = R2 की जगह हम लोग क्या करेंगे 5i - i + 4j - 2j, ये हो गया, और प्लस k - 3k। तो D मेरे पास क्या हो गया 4i + 2j और -2k।
ये मेरे पास डी आ गया। हमारे पास वर्क डन इन्होंने हमें कहा हुआ था क्या क्वेश्चन में कि फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। डब्ल्यू हमारे पास होता है एफ डॉट डी के। एफ हम लोगों ने क्या निकाला 7i + 2j - 4k निकाल लिया, और डॉट 4i + 2j - 2k। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i j डॉट j और k डॉट k 1 के इक्वल होता है, अदरवाइज i डॉट j k डॉट i ये सब जीरो हो जाता है। तो जब हम i को i वाले से करेंगे तो बाकी जीरो हो जाएगा। तो 7 4 = 28 + 2 2 = 4। i वाले को i वाले से करेंगे, j वाले को j वाले से करेंगे, और k वाले को k से करेंगे। तो 7 4 = 28, 2 2 = 4, -4 × -2 हमारे पास क्या हो जाएगा +8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 28 + 4 + 8 हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा 40 के इक्वल हो जाएगा। तो वर्क डन मेरे पास क्या हो गया 40 आ गया। ये मेरे पास वर्क डन कैलकुलेट हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 5, 3 and 1 एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। मतलब ये एक वेक्टर हमें दिया हुआ है ये, जिस पे फोर्स लग रही है 5 की। इस वेक्टर पे हमारे पास फोर्स लग रही है 3 की, और ये जो तीसरा वेक्टर है इस पे हमारे पास फोर्स लग रही है 1 की। ठीक है, द पार्टिकल, एक तो ये मैं इस तरह मैं फोर्स, पहले तो मैं इस पर फोर्सेज निकाल के रिजल्टेंट फोर्स निकाल लूँगी यहाँ से। उसके बाद द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम लोग डिस्टेंस भी कह रहे होते हैं। तो ये जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या थे, इसी तरीके से मैं इसमें डिस्टेंस निकाल लूँगी। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेज, मतलब वर्क डन ही निकालना है, बस थोड़ा सा काम थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर है 6, 2 और 3। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6i + 2j + 3k। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, अगर हम लोग लेट से इसको a कह देते हैं, ठीक है, ये a है मेरे पास। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √49 के इक्वल होता है, जो हमारे पास 7 हो गया। अब मैं अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर मेरे पास है 6i + 2j + 3k, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ द मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब पहले वेक्टर पे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 5 की फोर्स लग रही है। तो इसको मैं 5 की, अगर इस वेक्टर के ऊपर 5 की फोर्स लग रही है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगी। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 30/7i, या अगर 30/7 भी कर सकते हैं, या आप लोग डायरेक्ट 1/7 करके फिर सबसे मल्टीप्लाई करा देंगे। 1/7 ये अलग हो गया, ये कितना हो गया 30i + 10j + 15k। ये मेरे पास आ गई पहली फोर्स। नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे वो है वेक्टर 3, -2 और 6 की। इसको हम लिख सकते हैं 3i - 2j + 6k। अगर मैं इसको b ले रही हूँ, तो ये मेरे पास b हो गया। इसके मैं मैग्नीट्यूड निकालती हूँ सबसे पहले, तो वो किस तरह हमारे पास आ जाएगा, √3 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो b का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गया, वो भी 7 √49 विच इज़ इक्वल टू 7 आ गया। अच्छा, बी दूसरे वेक्टर पे हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो फोर्स लग रही थी 3 की। तो पहले मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगी क्योंकि 3 की फोर्स लगी है। यूनिट वेक्टर हम लोग किस तरह निकालते हैं, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 3i - 2j + 6k अपॉन 7 आ गया। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगी क्योंकि 3 की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो ये मेरे पास हो गया 1/7, 9i - 6j + 6 3 = 18k। ठीक है, 3b पे मेरे पास ये फोर्स लग गई। अब तीसरा जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, जिसको हम c लेंगे, वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 - 3 - 6, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2i - 3j - 6k। अब अगर मैं इस पे फोर्स किसकी दी हुई, उन्होंने 1 की दी हुई है, तो हम लोग सिंपल 1 को शो करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगी,
वो मेरे पास किसके इक्वल हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस इंटू -6 का स्क्वायर। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर इसका भी 7 आएगा, ये 7 आ गया। और यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमारे पास है 9i - 6j प्लस 18k और ये 1/7 से मल्टीप्लाई हो गया, ये मेरे पास 1/7 आ गया। ठीक है, अब हमें अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन हमारे पास होता है F/D। F हमारे पास होता है सम, मतलब F हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास इन सबको ऐड कर दूँगी तो आ जाएगा, यानी 5a प्लस 3b और प्लस c। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/7 तो सब में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी 1/7 कॉमन लेके सारे वेक्टर्स को ऐड कर दूँगी, एक वाले 5a को भी, 3b को भी और c को भी। जब मैं इनको सबको ऐड करूँगी, या मैं करके दिखा रहा हूँ, तो 30i प्लस 10j प्लस 15k प्लस 9i - 6j प्लस 18k प्लस 2i - 3j - 6k। ठीक है, 1/7 मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/7 41i प्लस j - 27k। अब मुझे क्या करना होगा, ये मेरे पास अभी से फोर्स आई है, तो इसके बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस पॉइंट से हो रही है, कहाँ से कहाँ तक की हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 2 -1 -3 और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 5 -1 और 1 का। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स दिए हैं। तो डी हमारे पास होता है r1 r2 विच इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये मेरे पास है r1 और ये मेरे पास है r2। तो r2 माइनस r1 किसके इक्वल हो जाएगा 5 - 2i प्लस -1 प्लस 1j प्लस 1 प्लस 3k। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3i प्लस 4k। डी मेरे पास इसके इक्वल हो गया 3i प्लस 4k। अब आप सिंपल आखिरी स्टेप है जिसमें हमने वर्क डन निकालना है, विच इज इक्वल टू F.D। फोर्स मेरे पास किसके कैसी आई थी 1/7 41i प्लस j - 27k। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट कराना है 3i प्लस 4k से। ठीक है, जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट कराऊंगी तो 41i इंटू 3i, तो 41 इंटू 1/7 तो एज इट इज़ रहा, 41 इंटू 3 आ गया प्लस j के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो j यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0 आ गया, प्लस -27 इंटू 4। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/7 इंटू 231 विच इज़ इक्वल टू 33, यानी वर्क डन जो मेरे पास आया है वो 33 आया है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सरसाइज कंपाइल हो गई, ये चैप्टर भी हमारे पास कंपाइल हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।